पिछले दिनों चर्चा चली थी कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई राज्यों में नए गठबंधन कर सकती है। लेकिन अब पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में नए गठबंधन नहीं किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी एकला चलो की नीति पर ही चलती रहेगी। जो बात हो रही थी वो हो रही थी पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, जहां पर कि कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। पहले पंजाब में अकाली दल से गठबंधन की चर्चा थी। हालांकि कल अकाली दल की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी तरह कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन की चर्चा चल रही थी। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ गठबंधन की अटकलें चल रही थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। लेकिन अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के सूत्र, की इन राज्यों में यानी पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी अपने दम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पंजाब में इसी रणनीति के तहत कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जाखड़ पंजाब की राजनीति के मंझे हुए नेता हैं और उन्हें पार्टी में लाकर अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया है जो पाला बदलने के इच्छुक हैं। सुनील जाखड़ के लाने से बीजेपी को यह भी लगता है कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी फायदा मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे पंजाब में, वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी अपना जनाधार पंजाब में बढ़ाना चाह रही है बजाय अकाली दल के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2 चुनाव लगातार हारने के बाद अकाली दल की वो ताकत नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। हालांकि अकाली दल की कल बैठक होने वाली है कोर ग्रुप की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कल ही बीजेपी ने वहां पर डी पुरंदेश्वरी को कमान दे दी है और इस तरह से आंध्र में बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आई है। दरअसल हो यह रहा था आंध्र प्रदेश में कि वहां पर बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस के भी साथ दिख रही थी और टीडीपी के भी साथ दिख रही थी, जिसे लेकर के टीडीपी भी नाखुश थी। टीडीपी चाहती थी कि बीजेपी अपना रुख स्पष्ट करे। आज भी यहां पर मुख्यमंत्री आए हैं, बड़े नेताओं से मिले हैं, बीजेपी ने 10,000 करोड़ का पैकेज वहां पर दिया, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेना चाहती है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के असमंजस बना हुआ था कि टीडीपी ये कह रही थी कि बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, और ये भी एक कारण है। और पुरंदेश्वरी जो हैं वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की प्रतिद्वंदी मानी जाती है, क्योंकि परिवार का आपस का उनका झगड़ा है। एनटी रामाराव की बेटी है पुरंदेश्वरी और इनकी बहन से चंद्रबाबू नायडू का ब्याह हुआ है, तो ये भी इनके आपस के जो मतभेद हैं वो भी एक कारण हो सकता है। और इस तरह से ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि इन 3 राज्यों में बीजेपी जो 2019 की पोजीशन थी उसी पोजीशन में रहेगी, यानी कोई नया गठबंधन वो नहीं करेगी। लेकिन जो पुराने गठबंधन थे उनके साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में पहले से ही गठबंधन था, लेकिन अब कुछ नए साथी जो है वो आए हैं। बिहार में जीतन राम मांझी एक बार फिर से आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान और साथ ही मुकेश साहनी, इनके साथ भी गठबंधन बनाने का प्रयास बीजेपी करेगी। पशुपति पारस तो पहले से ही सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान और मुकेश साहनी को बीजेपी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे तो आ चुके थे, अब अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो इस तरह से शिंदे और पवार दोनों की पार्टियों के साथ बीजेपी तालमेल करेगी महाराष्ट्र में, यह फैसला किया गया है। जहां तक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई, वो भी महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर कि बीजेपी के पहले से ही अपना दल, निषाद पार्टी जैसे साथी हैं, तो इनके साथ बीजेपी वहां पर टिकी रहेगी। ये भी सूत्र पार्टी के जानकारी दे रहे हैं।